स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो देखिए सॉलिड्स फटाफट अगर हमें देखना हो, सॉलिड्स ऐसे एक फॉर्म ऑफ मैटर है, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है। इनमें जो भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, जो भी एंटिटीज के बने हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे पार्टिकल्स जो भी हैं, एटम्स भी कह देते हैं, एटम्स ऐसे पैक्ड होते हैं इसमें, बिल्कुल ही इनकी रैंडम मूवमेंट नहीं हो सकती, इसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन पॉसिबल होती है। अब जो एटम्स है इसके अंदर, एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो भी है, इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे हम सॉलिड्स को फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, विच इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, एक सॉलिड बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स का बना होता है, जिनकी एक अपनी डेफिनेट शेप होती है, और एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, एंड ऑल ओवर द एंटायर क्रिस्टल वही पैटर्न पीरियोडिकली रिपीट होता जाता है। तो अगर वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है इन द एंटायर क्रिस्टल, तो हम कहते हैं कि यहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, राइट। क्या कहेंगे हम यहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं चल रहा है, इट्स अ वेरी इरेगुलर अरेंजमेंट, और इरेगुलर अरेंजमेंट होता है बहुत, तो हम कहते हैं कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। जैसे मैंने डायग्राम्स पहले तैयार किए हुए हैं इनके जो पार्टिकल अरेंजमेंट है इनका, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आप देख सकते हैं काफी रेगुलर सा पैटर्न है, हेक्सागन्स है और वहीं और ओवर चल रहे हैं, आप देखोगे वही पैटर्न है। इसमें अगर मुझे आगे का पैटर्न भी गेस करना हो तो मैं बना सकती हूँ कि आगे शायद कुछ ऐसा ये बनेगा, उसके बेसिस पे ऐसा ये बनेगा, ऐसा ये बन जाएगा। मतलब वही रेगुलर पैटर्न है, वही हेक्सागन्स है जो पूरे स्ट्रक्चर में रिपीट हो रहे हैं, राइट। इसके आगे भी वही चल रहा होगा, इसके पीछे भी यही चलेगा और यहाँ भी यही चल रहा है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अमॉर्फस सॉलिड्स में आप देख सकते हैं बहुत इरेगुलर सा पैटर्न है, कहीं ऐसे जा रहा है, कहीं ऐसे जा रहा है। मुझे अगर इसके आगे प्रिडिक्ट करना क्या होगा मैं नहीं कह सकती, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न नहीं चल रहा, इट्स रैंडमाइज्ड। तो हम कहते हैं कि यहाँ शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, राइट। तो पहली चीज तो यही आ गई कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अच्छा, अगर हम इन सॉलिड्स को कट करके देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे क्लीन कट हो जाएगा, एक तरीके से क्लीन कट होगा, रेगुलर सर्फेसिस बनेंगे, रेगुलर स्मूथ से सर्फेसिस बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वही कट तो हो जाएगा लेकिन काफी इरेगुलर सर्फेसिस बनेंगे। इरेगुलर सर्फेसिस आप कह सकते हो, बड़े रफ सर्फेसिस बन जाएंगे, राइट। जैसे अगर आपको एनालॉजी से समझाना हो, जैसे टाइल कटती है तो बहुत स्मूथ सी कटती है ना, बिल्कुल स्मूथ, ऐसे उंगली करो पता नहीं चलेगा, वैसे कटेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जैसे पत्थर टूटता है तो बहुत रॉकी रॉकी से एजेस से रहता है, रफ से रहता है, अमॉर्फस सॉलिड वैसा टूटता है, अगर वैसे समझना हो तो, राइट। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज जो आपके मेल्टिंग पॉइंट्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड से एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, एक फिक्स या फिर टेक्निकल टर्म है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जिसपे वो पिघल जाएगा। जैसे मान लो 110 डिग्रीज है तो बिल्कुल 110 डिग्रीज पे जाके वो मेल्ट हो जाएगा, राइट ना। 109 पे मेल्ट होगा, 111 पे ऑलरेडी मेल्ट हो चुका होगा। शार्प मेल्टिंग पॉइंट है या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है जिस पे जाके मेल्ट होगा। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्टन at a series at a long range of temperature। जैसे मान लो मेरा 105 से 115 डिग्रीज है, मतलब 105 पे हल्का सॉफ्ट होना शुरू होगा, 115 तक जाते जाते बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो उससे आप बार बार इसे रीमोल्ड कर सकते हो, इसकी शेप बदल सकते हो, राइट। बट ये एक स्पेसिफिक एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पिघलेगा, इट विल सॉफ्टन एट अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज, जहां हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात की, हीट ऑफ फ्यूजन की भी बात कर लेते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, देखिए जब कोई भी चीज मेल्ट हो रही होती है तो उसमें क्या होता है, जब कोई भी चीज मेल्ट हो रही होती है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रही होती है, तब उसके एक मोल को सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए कितनी हीट चाहिए, उससे कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वंस अगेन एक फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन है, फिक्स में से भी डेल्टा एच फ्यूजन लिख रही हूँ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होती है, लेकिन ये जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनकी वंस अगेन एक फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट फिक्स या फिर टेक्निकल टर्म होती है डेफिनेट, डेफिनेट डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है।
राइट। इनकी जैसे जो ये एक स्पेसिफिक हीट लेंगे, धीरे धीरे आप और हीट डालते रहोगे तो वंस अगेन सॉफ्टन होते जाएंगे, और एट सम टेम्परेचर जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बन सकते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अमॉर्फस सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी बन सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये प्रॉपर सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो सूडो सॉलिड्स होते हैं। उन्हें हम सूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ये ना, इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कितना डिसऑर्डरली सा है, काफी ज्यादा एक लिक्विड के एटॉमिक, लिक्विड में जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसे रिजेंबल करता है। तो अगर बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो मॉलिक्यूलर मूवमेंट इसमें होती है, कई बार आपने नोटिस किया होगा जो 100 साल 200 साल पहले जो बहुत पुराने कैसल्स वगैरह के रूइंस वगैरह कई बार मिलते हैं, उसमें जो विंडोज होती है वो नीचे से रिलेटिवली मोटी होती हैं, ऊपर से नीचे जाते हुए यहाँ से ऐसी होगी, हो सकता है वैसे ही जाते हुए डैम की तरह हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की पतली होती जाएगी, बहुत कम फर्क होता है। वो क्यों होता है? जो ग्लास होता है आपका, दैट इज एन ग्लास जो होता है दैट इज अमॉर्फस। इसका एग्जांपल ग्लास है, ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो धीरे धीरे अमॉर्फस सॉलिड, सूडो सॉलिड या सुपर कूल लिक्विड, तो बहुत धीरे धीरे वो फ्लो करेगा ऊपर से नीचे तक। 100 to 100 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उतने में वो थोड़ा थोड़ा फ्लो करके नीचे तक पहुंच जाएगा, इसीलिए, और नीचे जाके वो जम जाएगा। तो ऊपर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा और नीचे से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, बहुत कम डिफरेंस पड़ेगा, उतना नोटिस भी नहीं होगा, राइट। तो ये आपके सॉलिड या ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये आपके सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, राइट। अच्छा, एक जरूरी चीज, ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं और ये आइसोट्रोपिक होते हैं। मतलब क्या है इस चीज का? एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? देखिए मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, राइट। इसमें अब आप देखिए, मैं अगर इस डायरेक्शन में देखती हूँ तो मेरे एटम्स का स्ट्रक्चर कुछ सीधा जा रहा है, राइट, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे जा रहा है, सीधा जा रहा है इस डायरेक्शन में। वही अगर मैं इस डायरेक्शन में देखती हूँ तो सेम अरेंजमेंट नहीं है, जो इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जो इस डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूंगी तो वो भी अलग होगा। तो मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में जब मैं जाऊंगी तो मुझे अलग अलग टाइप ऑफ अरेंजमेंट दिखेगा। तो उससे क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शंस में जो प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी तो नहीं फिलहाल, पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, ये सब अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ही होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कहते हैं एनाइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब? वो हर डायरेक्शन में ये कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम आएंगी। ऐसा क्यों होता है अमॉर्फस सॉलिड्स में? अमॉर्फस सॉलिड्स में वैसे ही इतना इरेगुलर स्ट्रक्चर है, वैसे ही इतना डिसऑर्डर्ड काम है कि अलग अलग डायरेक्शंस में फिर उतना फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही इतना डिसऑर्डर है, तो हर अलग अलग डायरेक्शंस में ये चीजें सेम मिलती है, ये आइसोट्रोपिक होता है, राइट। अच्छा, तो मेनली तो फिलहाल यही पॉइंट्स आते हैं। थोड़े से अगर मटेरियल्स देखने हो तो इसमें आपका एग्जांपल एक मेन जो आता है दैट इज क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, प्रीटी मच जितने मेजॉरिटी आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं। यहाँ पे देखना हो ग्लास, जितने भी रबर्स हैं, प्लास्टिक हैं, वो सब अमॉर्फस सॉलिड है। अमॉर्फस जो वर्ड है ना, अमॉर्फस वर्ड का मतलब ही होता है डिसऑर्डरली, राइट, इरेगुलर, डिसऑर्डरली अमॉर्फस वर्ड का मतलब होता है, उसी से ये वर्ड अमॉर्फस सॉलिड्स आया है। सो एनीवेज, अगर हमें फटाफट क्विकली रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, कई बार कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, उन्हें कट करोगे तो बिल्कुल क्लीन कट टूटेंगे, रेगुलर सर्फेसेस आएंगे। इनका एक फिक्स या शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स या डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब जो भी इनका रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग डायरेक्शंस में देखोगे वो अलग अलग आएगा। अमॉर्फस सॉलिड्स की अगर हम बात करें, इनका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इन्हें काटोगे तो इरेगुलर सा कट पड़ेगा, रफ सर्फेसेस बनेंगे। ये इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, बट दे सॉफ्टन एट अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। इसका फिक्स या डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं है। सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल लिक्विड्स होते हैं और आइसोट्रोपिक होते हैं, राइट। स्ट्रक्चर्स अगर देखने हो तो मैंने ऐसे बनाए हुए एग्जांपल्स देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, क्वार्ट्ज, NaCl,
जितने भी मेजॉरिटी आयनिक कंपाउंड्स आपके होते हैं अमॉर्फस सॉलिड का, ग्लास, जितने भी रबर्स हैं, जितने भी प्लास्टिक्स हैं, वो सब अमॉर्फस होते हैं। सो आई होप ये चीज क्लियर थी। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।